4-5 टमाटर हुआ ते 2-3 ਇਹਦੇ ਚ 4 ਇਹਦੇ ਚ 9 टमाटर ਦਿੱਤੇ हैं पैसे नहीं देते नाल नहीं अब्बू की कर दे अभी बहुत ये बच्चा सुबह सवेरे मंडी जाता है, मंडी जाने के बाद मेहनत करता है, मेहनत करने से जो कुछ जितना एवजा जितना मुआवजा इसे दिया जाता है, ये उस मुआवजे को लेता है, ये मुआवजे को लेकर घर वापस जाता है, जहाँ पर जाकर शायद कभी कभार 2 वक्त की रोटी इनके जो घर वाले हैं वो खा सकते हैं इस बच्चे की बदौलत। क्योंकि ये बच्चा यतीम है, इस बच्चे का वालिद अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, और जिनका वालिद इस दुनिया में ना हो अब वो फिर ज़िंदगी के इसी तरह के थपेड़ों से ही बेचारे जो है वो जवान होते हैं। वो बाहर निकलते हैं, कमाते हैं, उस उम्र में जिस उम्र में उन्हें लाड प्यार करने होते हैं वो उस उम्र में सख्त मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और जो कुछ उन्हें मुआवजा दिया जाता है उस मुआवजे से उनकी कोशिश होती है अपने वालिदैन से मुराद अपनी वालदा का या बहन भाइयों का जो वो पेट पाल सकें। ये इस बच्चे की कहानी भी बिल्कुल इसी तरह की है। ये बच्चा भी अपने वालिद के फौत हो जाने के बाद इसी तरह से मंडी में काम करता हुआ नज़र आया। ये बच्चा इस बच्चे की ड्यूटी लगाई गई, या ये बच्चा इस काम के लिए गया कि जब उसने देखा कि एक ट्रक खड़ा है और उसमें सामान लदा है, तो एक बाकायदा से ठेकेदार आप उसे कह लें या वहाँ पर जो दुकानदार है उसने इस बच्चे को बुलाया अपने पास। इसे यही बात तय हुई होगी कि अगर आप ये ट्रक जो है इनकी टोकरी ट्रक को खाली कर दो, ये जो टोकरी हैं टमाटरों की इन्हें आप उतार कर दुकान के अंदर रख दो, तो फिर मैं आपको बाद में मुआवजा दे दूंगा। लेकिन इस बच्चे ने तो अपना पूरा जोर लगाया, मेहनत की, और जितनी हो सकती थी इस बच्चे ने उन टोकरियों को वहाँ से उठाया। वजनी भारी टोकरियाँ होती हैं टमाटर्स की, इन्होंने वहाँ से इसने उठाया और फिर दुकान के अंदर उन्हें शिफ्ट किया। और जब मुआवजे की बारी आई तो मुआवजा आप जानते हैं क्या दिया गया? नाज़रीन इकराम, मुआवजा इस बच्चे को दिया गया महज चंद टमाटर्स। उनकी तादाद 7 से 10 है, इससे ज़्यादा नहीं है। 7 से 10 टमाटर्स के एवज इस बच्चे से मेहनत करवाई गई, इस बच्चे से काम करवाया गया, और ये तक ना देखा गया कि ये बच्चा आखिर जो इस तरह से इतनी मुशक्क़त वाला काम कर रहा है आखिर इसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन इस बच्चे को इन 7 से 10 टमाटर्स में तनख्वाह दिया गया, और ये बच्चा बड़ा खुशी खुशी घर वापस जा रहा था कि आज जो है चलो कुछ टमाटर ही सही वही मैं लेकर घर जाऊंगा। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है। लेकिन आपने यहाँ पर उन हुक्मरानों को भी नहीं भूलना, वो हुक्मरान जो चंद दिनों पहले ये जुमले सादिर फरमा रहे थे कि ये जो महंगाई है, ये जो पेट्रोलियम जो है मसनूआत हैं, इनकी कीमतों में इजाफा है, इससे तो सिर्फ एलीट क्लास मुतासिर हो रही है। जी हाँ, मौसूफ एक हैं, इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वज़ीर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूँकि हम एलीट क्लास या हम वो लोग जो जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हमें मसला होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, हम वहाँ पर जाते हैं टैंकी वगैरह भरवाने के लिए, तो वो हमें महंगा पेट्रोल चूँकि मिलता है, तो इससे हमारा गुजर बसर आप कहें या कहें कि हमारा जो जिस तरह से पहले सर्वाइवल हो पा रहा था अब वो अब नहीं हो पा रहा। यानी कि अब पेट्रोल महंगा है और हमें महंगाई चुभ रही है। और दूसरी यानी वो ये कहते हैं, वो नज़र आए कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें उनके लिए, और जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है उनके लिए ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं इनमें इजाफा कोई मायने नहीं रखता, और ना ही इस तरह से कोई महंगाई आई है। तो इस तरह की मंतक वाले अफराद इस वक्त हम पर हुकूमत कर रहे हैं, इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, इस वक्त हमारे वज़रा में उनका शुमार होता है, जिनकी अकल शायद घुटनों में है, जिनको लगता है कि शायद ये जो महंगाई का तूफ़ान है ये अगर हम मीडिया पर ये कहना शुरू कर दें कि ये इससे मुतासिर हम हो रहे हैं, गरीब नहीं हो रहा, तो शायद हमारा बयानिया ये चूरन जो है वो बिक जाए। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि आपके पास अभी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ आप अफोर्ड कर रहे हैं, लाखों के घर, करोड़ों के लाखों के किरायों की मद में और अरबों के घरों में आप इस वक्त रह रहे हैं, एसी की गाड़ियों से आप नीचे नहीं उतरते। और दूसरी जानिब इस जैसे बच्चे हैं जो चंद टमाटर्स के एवज़ यहाँ पर पूरा दिन गर्मी में काम करते हैं और चंद रुपयों के एवज़ यहाँ पर धूप छाँव बारिश उनमें काम करते हुए नज़र आते हैं, और उनका कुल सरमाया इतना होता है कि वो इतना कमा लें कि घर वापस जब जाएं तो आटा भी उनके पास हो और उतना सामान हो कि एक वक्त की रोटी खाई जा सके। तो ये है असल वो क्लास जो इस सबसे मुतासिर हो रही है, और जो एलीट क्लास का ढोंग रचाया गया, या जिस तरह से वज़रा की जानिब से खुल के ये बयानात दिए गए कि हमने लगाया है लेवी जो है वो टैक्सेस हमने बढ़ाए हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की मद में, मसनूआत की मद में, और ये हमने इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि हमें FBI में नाकामी हुई और अब हमने टैक्स तो कलेक्ट करना है। तो इस तरह से बराह रास्त
आपको धमकियाना अंदाज में भी इन्होंने बताया और आपको ये भी बताया कि अगर हम 300 कर देते तो ये कौम क्या कर लेती। 300 नहीं, अब 411 रुपए के करीब पेट्रोल है इस वक्त पहुंच चुका है। तो ये इस वक्त टोटली धमकियों पर इनका काम चल रहा है, या धमकियों पर या फिर बोंगियों पर इनका काम चल रहा है मौजूदा हुकूमत का। और दूसरी जानिब जो गरीब है वो मजीद पिसता चला जा रहा है। वो मजीद, अगर 2 वक्त की रोटी कभी उसे नसीब होती थी, आज शायद उसे 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, इतना वो पिस चुका है। लेकिन उस सब के बावजूद इनकी शाह खर्चियाँ ऐसी हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी जानिब गुरबा, उनकी लाइफ स्टाइल इस वक्त ऐसा है कि शायद उन्हें लगता है कि वो, या ये सवाल करते हुए भी कुछ गुजरा, कुछ माजरत के साथ कुछ गुरबा नज़र आए अपने रब से कि या अल्लाह तूने हमें इस दुनिया में भेजा ही क्यों, जहाँ पर इतनी तंग दस्ती है कि हमारे पास हमारे बच्चों को देने के लिए रोटी नहीं है, पैसे नहीं है, हम किस तरह से सर्वाइव करें। और शायद इन्हीं सवालात को लेकर कई अफराद ऐसे हैं जो कि ख़ुदकुशी पर मजबूर होते हैं और अपनी और अपने अहल व अयाल के हमरा वो ख़ुदकुशी भी कर जाते हैं।